नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, और होने भी चाहिए। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, जो बेसिक कैलकुलेशंस पढ़ी थी दोस्तों। अभी हम टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए सीधे वीडियो पर चलने वाले हैं दोस्तों, और आपके लिए परसेंटेज की अगले कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में है, जीडी में या किसी भी प्री लेवल के एग्जाम में देखे जाने वाले हैं। हम उन एग्जाम्स पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो उन्हीं एग्जाम्स के साथ अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 80% ऑफ ए 50% ऑफ बी, ये दोनों के दोनों बराबर दे रखे हैं भाई। 80% ऑफ बी, सॉरी 80% ऑफ ए एंड 50% ऑफ बी बोथ आर दी इक्वल। तो ए का 80% और बी का 50%। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा सा ही क्वेश्चन है, कल के क्वेश्चन की तरह है कि भाई ए का 80% जो दे रखा है बी के 50% के बराबर। अब बी के 50% के बराबर दे रखा है, ये दोनों बातें बराबर। तो यहां से ए और बी का रेशियो ले लीजिए दोस्तों। तो यहां से बी को अपॉन में लाओगे, 80 को नीचे भेज दीजिए, तो ए की वैल्यू होगी 50 और बी की वैल्यू होगी 80 रेशियो के टर्म्स में, है ना दोस्तों। या आप 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, तो ए हो गया 5 और बी हो गया 8। अब ये पूछ रहा है कि बी ए का कितने प्रतिशत है। बी ए का कितने प्रतिशत है, तो भाई बी कौन। अब देखो, कल का क्वेश्चन भी हमने यही किया था कि कल भी हमने परसेंट बनाना ही सीखा था। जो पिछली वीडियो थी दोस्तों हमारी, उसमें हमने परसेंट बनाना ही देखा था, सीखा था। और जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज दोस्तों आप पिछली वीडियो को पहले देख लीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है दोस्तों। तो आप वहां जाकर वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए दोस्तों, जिससे आपको सारी चीजें इजीली समझ में आए। तो दोस्तों अब ये बोल रहा है कि बी ए का कितने प्रतिशत है। तो भाई बी कौन, 8। और किसका भैया, 5 का। ए का तो मतलब 5 का, और इनटू परसेंट बनाने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से 100 20 बार ही कैंसिल आउट हो गया, और 20 इंटू 8 हो गया दोस्तों 160। तो ये बी जो है वो ए का 160% होगा। तो दोस्तों, समय ना बिगाड़ना हमें, तो भाई दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है दोस्तों कि पी का 50% और क्यू का 25%, ये दोनों बराबर दे रखे। तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू लिखिए आप पी की। तो पी के सामने कौन है भाई, 25 है, तो पी की वैल्यू 25। और अपॉन में क्यू को लिखिए आप, आराम से रेशियो बना लीजिए। तो क्यू के सामने कौन है भैया, 50, तो 50 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो लिख लीजिए आप, 1/2। तो पी का वैल्यू 1 हो गया और क्यू का वैल्यू 2 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि Q इक्वल्स टू पी का x प्रतिशत। कहने का मतलब ये है कि Q P का कितने प्रतिशत है। तो भाई Q कितना है दोस्तों, 2 है। और P का बनाना है तो 1 का, और इनटू कितना दोस्तों, 100। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 200%। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 200%। कल की ही क्लास पर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 25% ऑफ ए माइनस बी। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार देखा जा चुका है एग्जाम्स में दोस्तों, इस पैटर्न पर क्वेश्चन। तो हमें इस पैटर्न को आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को समझना होगा दोस्तों, जिससे हमें ये बिल्कुल हम एग्जाम में कभी भी मिले हमें तो हम कर पाए। तो क्या कह रहा है भाई कि 15% ऑफ ए प्लस बी। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी को मैं अगर एक सिंगल नंबर ही लेट करूं, तो ए प्लस बी के सेम इक्वल में कौन है भाई, 25 है। तो आप इसकी वैल्यू 25 लिख लीजिए। और a माइनस बी, इसकी वैल्यू आप 15 लिख लीजिए। तो a माइनस बी, इसकी वैल्यू आप 15 लिख लीजिए। अब यहां से दो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही होगा दोस्तों, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही होगा। यहां बी से बी को कैंसिल कर दीजिए, 2a का वैल्यू हो गया 40। तो a का वैल्यू हो गया दोस्तों 20। अब देखिए, ये एक्चुअल में a प्लस बी, ए या बी दोनों की वैल्यू मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये रेशियो के टर्म्स पर कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ रेशियो बनाकर कर रहा हूं। और रेशियो के टर्म्स पर कर रहा हूं, जिससे क्या कहते हैं, क्योंकि आप परसेंट बनाने को बोलेगा तो परसेंट आप रेशियो का बनाइए या किसी भी नंबर का बनाइए। दो नंबर्स की परसेंट बनाइए या दो नंबर्स के बीच में वही परसेंट उनके रेशियो के साथ बनाइए, आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि रेशियो जो होता है ये नंबर भले ही नहीं होता, लेकिन नंबर्स की तरह व्यवहार करता है दोस्तों।
तो आपको ये बात दिमाग में बिठानी होगी कि कोई भी क्वेश्चन में परसेंट बनाना हो, उस क्वेश्चन के लिए या तो दो नंबर प्रॉपर होने चाहिए या उन दो नंबर्स का रेशियो होना चाहिए। दोनों से ही आप सेम आंसर निकाल कर ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां से 2a का वैल्यू 40 हो गया और a का वैल्यू 20 हो गया दोस्तों। अब देखिए a का वैल्यू 20 रखा मैंने यहां पे फर्स्ट इक्वेशन। 20 में मैं क्या जोड़ू कि 25 हो जाए दोस्तों। क्या बोल रहा है दोस्तों कि 20 में हमें जोड़ना है b को और 25 बनाना है। तो आप ही बता दीजिए दोस्तों कि 20 में क्या जोड़ू कि 25 हो जाए। तो आप खुद बोलोगे दोस्तों कि कितना जोड़ दीजिए कि 5 जोड़ दीजिए। तो b का वैल्यू कितना हो गया भैया 5 हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया भैया 5 हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं a b का कितने प्रतिशत है। ए बी का कितने प्रतिशत है, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो भाई बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है। तो मुझे ए के लिए निकालना है परसेंट बी के केस में। तो बी के रेस्पेक्ट में निकालना है भाई। ये साहब पूछ रहा है कौन ए। तो ए का वैल्यू 20, किसका बी का। तो बी का वैल्यू 5, तो बी का वैल्यू 5 दोस्तों। अब बी का वैल्यू 5 और इनटू कितना भैया 100, इंटू कितना 100। अब 5 से 20 को काट दीजिए 4 वाली। 4 इंटू 100 हो गया दोस्तों 400%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 400% होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है दोस्तों कि p माइनस क्यू का 50% और 30% ऑफ p प्लस क्यू, मतलब p प्लस क्यू का 30%, दोनों बराबर दे रखे हैं दोस्तों। तो सेम अभी पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी रेशियो बनाइए। तो p प्लस क्यू इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 50 और p माइनस क्यू इसके सामने है 30। तो p माइनस क्यू का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 30। अब यहां से दो इक्वेशन फिर से सॉल्व कर दीजिए। q से q कैंसिल हो जाएगा। तो p प्लस p ये हो गया आपका 2p और 2p का वैल्यू दे रखा है हमें 80 और यहां से p का वैल्यू आ गया 40। तो भाई p का वैल्यू 40 आ गया। अब p का वैल्यू 40 है यहां रख दीजिए। तो p का वैल्यू 40 रख दिया मैंने। तो q का वैल्यू कितना रखूं कि ऐड करने पर 50 हो जाए। आप ही को सोचकर बताइए कि p प्लस क्यू बराबर 50, मतलब 40 में क्या जोड़ूं कि 50 हो जाए। तो यहाँ पे 40 में आप 10 जोड़ दीजिए दोस्तों। तो Q का वैल्यू आ गया 10। अब पूछ क्या रहा है ये देखते हैं। पूछ रहा है Q P का कितने प्रतिशत है। तो भैया Q कौन 10, Q कौन 10, किसका P का, P मतलब 40। देखिए जो वो बोल रहा है आप वो यहां पर कीजिए। वो बोल रहा है Q का मतलब 10, किसका P का, तो P का मतलब 40। तो भैया 10 40 का कितने प्रतिशत है इसके लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे भैया इतने परसेंट हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100 25 वाली। अब यहां पर आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया भैया 25% आ गया। कितना आंसर आ गया भैया 25% आ गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, छोटे से स्टार्टिंग से करते दोस्तों बिल्कुल प्यार से आराम से तसल्ली से। y के 1/4, तो भाई y का 1/4 के 30%, के 30% का 2/5, 2.5 गुना। तो भाई का 2.5 गुना और जो दे रखा है x के आधे। तो x का आधा बोले तो 1/2, तो मैंने कल भी बोला था दोस्तों कि आधा 1/2 या 50%, और के 25% के बराबर है। तो बराबर दे रखा है दोस्तों इसने भी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 30% का मतलब हो गया भैया 3/10 और यहां से 25% का मतलब हो गया भैया 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। देखिए 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए और यहां पर 4 को 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए। आपके 2.5 ये तो हो ही गया। अभी क्या बोल रहा है 2.5 से 10 को काट दीजिए 4 वाली। 2.5 से 10 को काट दीजिए 4 वाली और 2 से 4 को काट दीजिए 2 वाली। अब यहां पर ये y बचा, यहां से x को अपॉन में लेके आइए, यहां से 2 को उधर भेजिए तो मल्टीप्लाई में जाएगा और 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया भैया 2 और x का वैल्यू हो गया 3। तो देखिए दोस्तों नॉर्मल कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, इतना आपको आना चाहिए। अब इतना आना चाहिए। अभी क्या पूछ रहा है कि x y से कितने प्रतिशत
कम या अधिक है, तो x y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो भाई x कितना है, 3 है। क्या हुआ? अच्छा, पेज लिस्ट खुल गई। हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है भाई? यही क्वेश्चन चल रहा है, हमें नहीं चाहिए पेज लिस्ट। तो यहां से y इक्वल्स टू दे रखा है 2 और x इक्वल्स टू दे रखा है 3। तो पूछ रहा है दोस्तों कि x y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो x कितना है भैया, 3 है, और y कितना है भैया, 2 है। तो 3 2 से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो पहले आप बताइए कि 3 2 से अधिक है या कम है। तो दोस्तों अधिक है। और कितना अधिक है भैया, 1 अधिक है। और किससे अधिक है भैया, 2 से अधिक है। और गुणा कितना, 100। तो यहां से 2 से 100 कितनी बारी, 50 बारी। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 50% आएगा। कितना आएगा, 50%। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए हैं। और इन 3 वेरिएबल के साथ बहुत आसानी से हम पढ़ने वाले दोस्तों। देखिए ए का रिलेशन बी से दे रखा है और बी का रिलेशन सी से दे रखा है। अब देखो यहां पर सीन बनता है दोस्तों कि जहां पर कुछ क्वेश्चंस में ए का बी, बी का सी, सी का डी ऐसे करके, तो यहां पर सबसे पहले पता करो आप कि ए किस पर डिपेंड है। ए बी पर डिपेंड है, बी किस पर डिपेंड है, बी सी पर डिपेंड है, सी किस पर डिपेंड है, सी डी पर डिपेंड है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप उस नंबर को पता करो, उस क्वांटिटी को पता करो जिस पर सभी डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले उसी को लेट करना होता है। और उसी को लेट करना होता है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी देखिए ए जो बोल रहा है वो 60% दे रखा है बी के 30% के, और बी बोल रहा है कि सी का 40%, और सी और ए का रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए डायरेक्ट बी को स्किप कर दीजिए, तो बी को स्किप कर दो भाई, बी का वैल्यू उठा के यहां से यहां रख, बी का वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख दो दोस्तों। क्योंकि ये डायरेक्ट ए और सी में रिलेशन पूछ रहा है, जो भी रिलेशन पूछ रहा है वो ए और सी के बीच पूछ रहा है, तो बी को स्किप कर दो। और बी को स्किप कैसे करोगे, तो भाई बी का वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो। तो देखिए अभी बोल रहा है कि ए का 60%, ए का 60%, अब बी की जगह पर आप ये पुट कर दीजिए, बी की जगह पर ये पुट कर दीजिए कि सी का 40%, सी का 40%। इस बी की जगह पर मैंने पुट कर दिया भाई सी का 40%। इस बी की जगह पर क्या पुट कर दिया दोस्तों, मैंने सी का 40%, मैंने सी का 40% पुट कर दिया। अभी देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, का 30%, तो भैया का 30% और लिख लीजिए, का 30% और लिख लीजिए। तो अभी यहां पर आराम से सॉल्व कीजिए भाई, 30% से 60% दो बार, और 2 से 40% आपका 20% वाली। तो यहां से 20% का वैल्यू निकालोगे तो ए और ये सी को अपॉन में ले आओ, और 20% का वैल्यू होता है भाई 1/5। 20% का वैल्यू कितना होता है भाई, 1/5। तो ए का वैल्यू आ गया 1 और सी का वैल्यू आ गया 5। देखिए दोबारा से तसल्ली से फिर एक बारी और देखते हैं। इसने बोला कि ए का 60%, बी के 30% के बराबर। यहां पे आगे बोलता है ये कि बी बराबर सी का 40%, और बोल रहा है दोस्तों तो और सी और ए का x% जो भी है, तो सी और ए के बीच में ये परसेंट बनवाना चाहता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहता है, तो हमें बी नहीं चाहिए, तो बी को स्किप कर दो अगर हो सकता है। और इस जगह पर बी का डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, तो पहले हम ऐसे करते हैं, उसके बाद हम अगर ऐसा नहीं होता, यहां पर भी बी का 20% दे दिया होता, या सी का 30% दे दिया होता, और बी का भी 40-50% जो भी कुछ एक वैल्यू दे दी होती, तो आपको एक रेशियो बनाना पड़ता, एक नंबर बनाना पड़ता। तो उसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्तों कि फिर कैसे करते हम वो भी पढ़ने वाले हैं इसी के साथ। फिलहाल ए का आ गया और सी 5 आ गया। तो भाई ए एक आ गया और सी 5 आ गया, और पूछ क्या रहा है कि सी ए का कितने प्रतिशत है। तो भाई सी कौन, 5, और किसका, ए का मतलब 1 का, और इनटू कितना दोस्तों, 100। तो ये वैल्यू जो होगी वो 500% हो जाएगी। ये जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 500% हो जाएगी, जो आपका बी ऑप्शन होगा। अभी देखिए अगर ये क्वेश्चन यहां पर बी की साथ साथ कोई और एक वैल्यू दी होती तो हम कैसे करते, पहले उसको समझ रहे। यहां से ये बोलता है ए का 60%, बी के 30% के बराबर। तो भाई ए और बी को पकड़, ए और बी को पकड़ लिया मैंने। तो ए का 60%, तो कहने का मतलब यहां 30 से 60 को काट दीजिए दो बार, 30 से 60 को काट दीजिए दो बार। अब यहां से ए की वैल्यू हो गई 1,
और b का वैल्यू हो गया 2, तो यहां से b का वैल्यू 2 हो गया, तो इन दोनों का रेशियो आ गया भाई 1:2। अभी बोल रहा है कि b इक्वल्स टू c का 40%, तो यहां से b और c इन दोनों का रेशियो निकालोगे दोस्तों, तो 40% का वैल्यू भैया 2/5 होता है, तो 2/5 होता है 40% का वैल्यू, तो b का वैल्यू 2 आता और c का वैल्यू 5 आता। और कोइंसिडेंटली दोस्तों कि b जो है वो दो ही है, b जो है वो दो ही है, दोनों जगहों पर सेम है, अगर सेम नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते। तो यहां पर भैया a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। अभी पूछ रहा है कि a रेशियो बन गया इनका कंबाइंड, क्या बन गया दोस्तों कि भाई ए बी सी का रेशियो 1:2:5। अब पूछ रहा है सी ए का कितने प्रतिशत है, तो सी कौन 5, किसका ए का, तो मतलब 1 और गुणा कितना 100, तो यहां से आंसर आ जाता है आपका 500%। क्लियर है दोस्तों, ये आपका आंसर होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे और आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट अगर लेना हो आपको तो प्लीज ले लीजिए, क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन पर जाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 3 नंबर फिर से दे रखी है दोस्तों, और सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, तो सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, तो एक्स जेड का 30% है, एक्स जेड का 30% है, तो यहां से भाई एक्स और जेड, अगर जेड को मैं 100 कहूं तो ये 30 होगा, मतलब 3:10 होगा। अब अगर मैं यहीं से y जेड का 40% है, तो y जो दे रखा है वो जेड का ही 40% दे रखा है, तो जेड 100 है, तो इसका 40% 40 हो जाएगा दोस्तों, तो डायरेक्ट की रेशियो मिल गया तुम्हें, तो 4 3 10 का रेशियो बन चुका है। दोबारा से सुन लीजिए, x जेड का 30% है, तो x डिपेंड है जेड पर, तो x 30 मान लिया मैंने, जेड को 100 मान लिया, तो यहां से x कोई नहीं, एक्स 30 मान लिया मैंने, जेड 100 मान लिया मैंने दोस्तों, तो यहां से रेशियो बन गया 3 और 10 का। अभी ये बोलता है कि वाई जेड का 40% है, क्या बोल रहा है दोस्तों, वाई जेड का 40% है, तो वाई भी जेड पर ही डिपेंड बता रहा है, तो वाई को जेड पर ही डिपेंड बता रहा है, और मैं जेड को पहले से ही लेट कर चुका हूं 100, 40% बता रहा है, तो भाई वाई का वैल्यू 40 होगा। अब y का वैल्यू 40 होगा, तो इन तीनों का कंबाइंड रेशियो बन गया दोस्तों 4:3:10। अभी क्या बोल रहा है कि एक्स वाई का p% है, तो मतलब x कौन 3, x बोले तो 3 किसका, y का मतलब 4 का, और कितने परसेंट दोस्तों, तो इंटू 100 बना दीजिए आप, तो यहां 4 से 100 कट गया आपका 25 बारी, और 25 इंटू 3 हो गया 75%। कितना हो गया दोस्तों, 75% हो चुका है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए दोस्तों कि आपकी समझ में ये सारी चीजें आ रही हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से काम कर पाएंगे दोस्तों। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता है। क्लियर है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमारा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा फिर से, कि ए बी से 40% कम है, और सी ए और बी दोनों के योगफल से 40% है। चलो भाई, हमने शुरू किया क्वेश्चन को ए और बी की बात करना। अब ए और बी की बात कर रहा है भाई, ए और बी की बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से 40% कम है। तो सपोज कीजिए मैंने बी को लेट कर लिया 100, अब बी को लेट कर लिया 100, अब देखिए बी को ही क्यों किया, ए को क्यों नहीं किया, क्योंकि ए जो है वो बी पर डिपेंड है, ए बी से 40% कम है। अगर मुझे बी मिल जाए तो ए तो अपने आप ही 40% कम करके मैं निकाल लूंगा। तो यही मैं बात बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चंस में बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर किस नंबर को हम लेट करें। तो लेट करने के लिए आप उस नंबर को लेट कीजिए दोस्तों जिस नंबर पर क्या कहते हैं सारे नंबर डिपेंड हो रहे हैं। ए डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है सी पर, या है भी या नहीं है वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल ए डिपेंड है बी पर। तो बी पर डिपेंड है तो आप बी को लेट कीजिए, और बी को कितना लेट कर लिया भैया, मैंने 100 लेट कर लिया। अब 40% कम है, तो बी का 40% मतलब 100 से 40% कम होगा तो कितना होगा भाई, 60 होगा।
कितना होगा भाई 60 होगा। देखिए 100 का 40% 40 ही होता है। अब 100 का 40% इकलौता नंबर 100 ही है, जिसका 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा। 100 के अलावा किसी भी नंबर का कितने भी परसेंट निकालोगे वो उतना नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा या ज्यादा हर नंबर के लिए। तो भाई बी का मतलब 100 का 40% कम किया तो 60 हो गया ए। अभी ये क्या बोलते हैं, देखिए सी ए और बी दोनों के योगफल के, तो भाई दोनों का योगफल कर लीजिए। अब दोनों का योगफल कितना हो गया बच्चा 160 हो गया। दोनों का योगफल कितना हो गया भाई 160 हो गया। अब 160 का 40% है, तो इसका भाई इसका 40% दे रखा है। इसका 40% कौन है सी है। इसका 40% कौन है दोस्तों सी है। तो 160 का 40% निकाल लीजिए। देखिए परसेंट के दो जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 16 इंटू 4 करोगे तो ये 64 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। 16 चौके 64 होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। बी भैया कितना है 100 है, और किससे अधिक पूछ रहा है सी से पूछ रहा है, और सी कितना होगा योगफल से 40% ही है ना। हाँ भाई 40% है, मोर देन तो नहीं है, नहीं है। चलो ठीक है। तो बी 100 है और सी कितना है 64 है, और बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है आप यहाँ नॉर्मली पूछ लीजिए ना, आवाज अपने आप मिल जाएगी आपको कि भैया बी का मतलब 100 है और सी का मतलब 64 है। तो बी 100 से मतलब 100 64 से कितना अधिक है, तो भाई 64 से ये 36 अधिक है। और किससे अधिक है दोस्तों 64 से, तो 64 इंटू कितना 100, तो आप 100 कर दीजिए। अब यहां पर आप कैंसल आउट कर दीजिए भाई कि 4 से 9 बारी और 4 से 16 बारी, 4 से 25 बारी और 4 से 4 बारी। 25 इंटू 9 हो चुके होंगे 225, और बटे 4, 4 का भाग 225 में करोगे दोस्तों तो 56 सही 1/4%। शायद ऑप्शन में होगा या नहीं होगा पता नहीं है। चलो अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसको आप अपनी कॉपी के साथ साथ पेन कॉपी ले लीजिए, वीडियो के साथ पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, सॉल्यूशन कीजिए, मुझसे पहले कीजिए, करके देखिए, नहीं गलत आ रहा है तो फिर उसके साथ साथ तो कॉपी पेन लेके ही पढ़ा करें दोस्तों। जिससे क्या होगा कि जिससे आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर पाओगे। वीडियो को पॉज कर दो क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो लाइव तो है नहीं, तो रिकॉर्डेड वीडियो भाई तो वीडियो को पॉज कर दो। पॉज करने के बाद पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखो, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो पहले सॉल्यूशन समझो, उसके बाद दोबारा से कीजिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा भाई कि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी दोनों के योग से 25% कम है। अभी बोल रहा है ये कि सी बी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर से सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। तो सेम फिर से देखिए, अब ए और बी दो व्यक्ति हैं भाई, इन दोनों में ए बी पर डिपेंड है तो बी को लेट कर लिया फिर से 100, और ए 28% अधिक है तो भाई होगा कितना 128। 100 से 28% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 128। अब यहां पर ए और बी का रेशियो हो चुका है आपका। अभी ये बोल रहा है कि सी जो है वो ए और बी दोनों के योग से 25% कम है। सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। तो भाई सम ए एंड बी, तो पहले ए और बी का सम कर लो, और ये सम आ गया 228, और इससे 25% कम है। तो भाई 228 अपने आप में 100% रहा होगा। अब 228 अपने आप में 100% रहा होगा तो इससे 25% कम है, मतलब इसका 75% है, और इसका 75% है सी, तो उसकी वैल्यू निकाल लो दोस्तों। अब 75% का मतलब क्या होता है भाई 3/4, क्योंकि 75/100, तो 25 से 75 3 बारी और 100 4 बारी, तो 3/4 हो जाना है। तो यहां से अब सॉल्व कर लीजिए। 4 से 50 200, 28 7 तो 57 हो गया। 57 इंटू 3 तो भाई 57 इंटू 3 करोगे तो ये आपके कितने आएंगे भाई 171। कितने आएंगे दोस्तों 171। 57 दिया 171 ही होते होंगे, 150 171 बहुत अच्छी बात है। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है सी बी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई सी 171, बी 100 से कितना अधिक है 71 अधिक है, और किससे अधिक है 100 से अधिक है, और इनटू कितना भैया 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 71%। कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों
71% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, और अगर आ रहे हैं दोस्तों तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं अपने पर। और अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है दोस्तों, तो स्किप करते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है दोस्तों, तो इसको भी स्किप करते हैं हम। अब ये क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में, तो देखिए ये अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये बोल रहा है एक परीक्षा में ए का स्कोर बी से 10% कम था और बी का स्कोर सी से 25% अधिक था। सी का स्कोर डी से 20% कम था। यदि ए ने 72 प्राप्त किया हो तो डी का स्कोर क्या था? देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है। ए डिपेंड किस पर है? बी पर। बी डिपेंड किस पर है? सी पर। और सी डिपेंड किस पर है दोस्तों? डी पर। तो मेरे पास चार व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी, ये चार व्यक्ति हैं। तो ए बी सी और डी ये चार व्यक्ति हैं, इनमें मुझे रेशियो बनाना है। तो नॉर्मली ए बी पर डिपेंड है, बी सी पर डिपेंड है, सी डी पर डिपेंड है। मैंने अभी आपको बताया है कि आप उस नंबर को लेट कीजिए जिस पर सब डिपेंड हो। तो सभी डिपेंड है भैया डी पर, और मैंने डी को लेट कर लिया 100। अब डी को 100 ऐड कर लिया, तो डी से जस्ट सी पर आइए पहले। तो ये सी का बोल रहा है कि सी का स्कोर डी से 20% कम था। तो सी का स्कोर जो है वो डी से 20% कम है, मतलब कितना है भैया? 80 है। और 100 का 20% कम करोगे तो 80 आएगा। अभी बोल रहा है कि बी का स्कोर सी से 25% अधिक था। अब सी 80 से 25% अधिक है दोस्तों, तो 80 का 25% निकालेंगे आप तो 16 आएगा। आप यहाँ आराम से अलग से निकाल लीजिए कि 80 इंटू 25 और बटे 100, तो इसका 25% मतलब 1/4, जो कितना आएगा दोस्तों? सॉरी 20 आएगा। 80 का 25% कितना आएगा दोस्तों? 20 आएगा। और जो 20 कितना आएगा भाई? 20 आएगा। सॉरी आजा भाई आजा। आ गया। हाँ अरे भाई क्यों परेशान कर रहा है? हाँ अभी क्वेश्चन आ चुका है हमारा दोस्तों। क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि 80 का 25% कितना आ गया भाई? 20 आ गया। तो अभी 20 आ गया, तो 80 का 25% 20 हो गया। अब ये 20 अधिक होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अभी बोल रहा है कि ए का स्कोर बी से 10% कम था। तो ए का स्कोर बी से 10% कम था, मतलब कितना था भाई? 90 था, क्योंकि बी 100 है और 100 का 10% कम करोगे तो 90 होगा। अभी बोल रहा है कि यदि ए ने 72 प्राप्त किया हो तो डी का स्कोर क्या है? तो भाई ए ने प्राप्त किए हैं हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारे डेटा के हिसाब से कितने? 90। और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 90 किसके बराबर दे रखा है? 72 के। तो हमारा 90 यूनिट, हमारा 90 का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? 72 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 72 दे रखा है। तो हमारे 90 यूनिट की वैल्यू 72 है। और अभी पूछ रहा है कि डी का स्कोर क्या है। तो डी का स्कोर कितना है भाई? 100 है। तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 72/90 गुणा 100। 72/90 गुणा 100। 0 से 0, 9 से 8 बारी, और 8 इंटू 10 हो गया आपका 80। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 80। तो डी का स्कोर जो रहा होगा वो 80 रहा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। एक बात और, ए बी पर डिपेंड था, बी सी पर। तो देखिए मैंने ए बी सी डी चारों में से पहले डी को पकड़ा, और डी को पकड़ा था 100। इसने बोला था कि सी जो है वो डी से 20% कम है। तो भाई 100 का 20% कम कर दिया, 80 हो गया। अब ये बोलता है कि बी जो है वो सी से 25% अधिक है। तो 80 का 25% निकाला हमने, जो 20 आया, और 100 हो गया। अब ये बोलता है कि ए जो है वो बी का 10% कम है। तो भैया 100 का 10% 10 ही होता है, और 10 कम करोगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे बोलता है ए ने 72 अंक प्राप्त किए। तो ए ने 90 प्राप्त किए, और 90 की वैल्यू 72 दे रखी थी मुझे। तो बी का हिस्सा या डी का हिस्सा, मुझे दोनों का इक्वल ही है, तो 100 की वैल्यू निकालनी थी।
तो 100 की वैल्यू 72, ये वाला नंबर अपॉन में आ जाएगा, इनटू ये वाला नंबर आएगा, और ये इस 80 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दो संख्या सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। अभी एक और क्वेश्चन, एक और ये इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 8 सही 1/3% और 12 सही 1/2% कम है। क्या बोल रहा है दोस्तों? दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% और 12 सही 1/2% कम है। मतलब दोनों संख्याएं आपकी तीसरी संख्या पर ही डिपेंड है। दोनों संख्याएं आपकी किस पर डिपेंड है दोस्तों? तीसरी संख्या पर ही डिपेंड है। तो भैया मैंने कोई दो नंबर लेट किए, ए और बी, कोई एक थर्ड नंबर। अब ये कितने परसेंट की बात कर रहा है? 8 सही 1/3%। तो इसका मतलब होता होगा भाई 1/12। अब यहीं पर 12 सही 1/2%। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, मैंने ये सिखाया है, कल भी सिखाया है, दोबारा से बता देता हूं मैं थोड़ा सा। 3 इंटू 8 24 और एक 25 हो गया बच्चा, और अपॉन 3 इंटू परसेंट का मतलब 1/100। तो यहाँ 25 से 100 दो बारी, सॉरी 4 बारी। अब यहां से ये कितना आ गया दोस्तों? 1/12। तो ये 4 बारी हो चुका है। यहां से 12 सही 1/2, तो यहाँ 2 इंटू 12 24 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और 25/2 और परसेंट का मतलब 1/100। तो ये 4 बारी, तो आपका फ्रैक्शन 1/8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। अब देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि ये ए जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो 1/12 है, थर्ड नंबर कम है, और ये जो दूसरा नंबर है ये 1/8 कम है। कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड नंबर रहा होगा उसमें 12 का भी डिवाइड जाएगा और उसमें 8 का भी डिवाइड जाएगा। तो आप एक ऐसा नंबर लेट कर लीजिए जिसमें 12 का भी डिवाइड जाए और 8 का भी डिवाइड जाए, क्योंकि आसान हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेट करने के लिए। हम इसको 100 से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो और थोड़ी सी फ्रैक्शन में बनेगी, जो आपसे थोड़ा टाइम ले जाएगी। तो वो टाइम से बचने के लिए हमें करना क्या है कि यहाँ 8 का डिवाइड करना है, यहाँ 12 का भी डिवाइड करना है। तो एक नंबर ऐसा मान लो जो 12 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 12 और 8 दोनों से डिवाइड होने वाला क्या नंबर है भैया? कि 12 और 8 का एलसीएम ले लो, जो आएगा 24। तो मैंने तीसरा नंबर सी मान लिया 24। अब 24 मान लिया। अब ये बोल रहा है 1/12, तो 24 का 1/12, तो 24 का 1/12 होता होगा दोस्तों 2। अब ये 2 कम हुआ तो ये कितना होगा भाई? 22 होगा। ये कितना होगा भाई? 22 होगा। अब ये बोल रहा है कि ये दूसरा नंबर जो वो 1/8 कम है। तो अब 24 का 1/8 भी निकाल लो भाई। तो 24 का 1/8 हो गया 3। अब ये 3 कम होगा 24 से, तो ये 21 होगा भाई। ये कितना होगा? 21 होगा। अब ये क्या पूछ रहा है? तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहली संख्या 22 है, दूसरी संख्या 21 है। कितना अधिक है दोस्तों? 1 अधिक है। और किससे अधिक है? 21 से अधिक है। और गुणा कितना? 100। तो यहां से 21 का भाग 4 में करोगे आप, तो 21 चौके 84, रिमाइंडर 16, और अपॉन 21, और इतने प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? आपका ऑप्शन डी है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम ऐसा ही। भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, बेसिक है, छोटा भी है, आसान भी है। बोल रहा है किसी संख्या का 80% और उसको 80 में जोड़ा जाए, किसी नंबर के 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वो नंबर प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही बोल रहा है? हाँ वही बोल रहा है। तो वो नंबर प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ये बोल रहा है कि कोई नंबर, अब मेरे पास देखिए कोई नंबर जो होता है वो अपने आप में 100% होता है ना? तो नंबर मैंने लेट कर लिया भाई 100%। अब 100% नंबर लेट कर लिया, ये बड़े प्यार से बोल रहा है कि संख्या के 80% को 80 पे जोड़ा जाए। तो भी संख्या का 80% ले लिया भाई मैंने। अब 80% में मैं सही मायने में तो 20% ही जोड़ूंगा, और 20% जोड़ूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा। 80% में किसी नंबर के 80% में नंबर का 20% जोड़ दूं तो वो 100% नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये जोड़ क्या रहा है भाई? नंबर के 80% में 80 जोड़ रहा है। ये 80 जोड़ रहा है, 80% प्लस 80 नंबर बन गया। तो सही मायने में ये जो 80 है ये कितने परसेंट का वैल्यू है? तो ये जो 80 है ये 20% का वैल्यू है, और 20% का वैल्यू 80 है भाई,
तो 20% का वैल्यू 80 हो गया और 100% नंबर रहा होगा, तो 100% का वैल्यू निकाल लो। 80 और अपॉन में कौन 20 और इनटू कितना 100, तो 20 से 100 80 4 वाली 4 इंटू 100 दोस्तों आंसर हो गया 400। दोबारा से देखो नंबर कितना रहा होगा अपने आप का भाई 100% ही तो रहा होगा और 100% रहा होगा। ये क्या बोल रहे हैं नंबर के 80%, तो यार नंबर के 80% में कितना जोड़ोगे कि नंबर हो जाए, तो नंबर के 80% में नंबर का 20% जोड़ दो, तो नंबर का 20% जोड़ दिया नंबर मिल जाएगा, लेकिन वो जोड़ कितना है 80 जोड़ रहा है। तो ये जो 20% है वो कितने के बराबर 80 के बराबर है ना, क्योंकि ये 80 जोड़ने से 20% की ही तो पूर्ति हो रही होगी, तो 20% की वैल्यू 80 होगी दोस्तों, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 80 अपॉन में कौन आ गया 20 इंटू 100 400 भैया आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है किसी संख्या के 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। किसी नंबर के 60% से, देखिए बड़े प्यार से एक एक शब्द को पकड़ के रखें, किसी नंबर के 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, तो ये जो भैया 60 घटाकर वैल्यू आ रहा है ये 60 के बराबर है। किसी नंबर के 60% से 60 घटा दिया, 60% से 60 माइनस कर दिया और क्या मिल गया मुझे 60 ही मिल गया। अब 60 ही मिल गया तो यहां से भाई 60% का जो वैल्यू होगा 60 को उधर भेज दो, 120 हो जाना है। कितना हो जाना है 120 हो जाना है। अभी पूछ रहा है तुम्हें संख्या क्या, अब नंबर जो रहा होगा वो 100% रहा होगा, अब 100% रहा होगा उसकी वैल्यू निकाल लो भाई, तो 120 बटे 60 और इंटू कितना 100, इस 60 को अपॉन में आना है और 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहां से आपका दो बारी और 2 इंटू 100 आपका आंसर हो जाएगा 200%। कितना हो जाएगा, सॉरी नंबर पूछ रहा है ना, तो 200 हो जाएगी ना, तो नंबर 200 हो गई, नंबर 200 हो गई आपकी भाई, नंबर 200। क्लियर दोस्तों, तो यहां से आंसर डी हो गया। अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, सेम एक और ऐसा ही क्वेश्चन होगा मे बी, हाँ जी है तो सही लेकिन अलग है थोड़ा सा, है पैटर्न यही। तो ये बोल रहा है ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए तो बी का 80% प्राप्त होता है। चलो अगर मैं बात करूं ए के 30% में, तो ए का 30% तो था ही, उसमें बी का 40% जोड़ दिया तो बी का भी 40% है भाई, और बी का 80% मिल रहा है, तो देखो बी के 40% में मैं क्या जोड़ू कि बी का 80% मिल जाए, तो बी के 40% में मैं बी का 40% ही जोड़ू तो मुझे बी का 80% मिल ही जाएगा। ये जो एक का 30% दे रखा है इसको मैं लिखूं बी का 40%, और बी के 40% में दोस्तों मैं बी का ही 40% जोड़ दूं। इस बी के 40 में ए के 30% को मैंने लिखा बी का 40%, और इस बी के 40% में मैंने बी का 40% जोड़ दिया। भाई बी का 40% जोड़ दिया तो बी का 80% मिल गया। तो क्या नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए बी का 40% था मेरे पास, बी का 80% बनाना है मुझे, तो बी का कितने परसेंट जोड़ूंगा मैं, तो बी का जोड़ूंगा भाई 40%। तो वो जो बी का 40% है वो किसकी जगह पर है दोस्तों, ए के 30% के बराबर है। भाई ए का 30% जो है वो बी के 40% के बराबर, अब बी के 40% के बराबर है तो यहां से ए का वैल्यू आ गया 40 और बी का वैल्यू आ गया 30। अब ये पूछ रहा है कि बी ए का कितने प्रतिशत है, क्या पूछ रहा है दोस्तों बी ए का कितने प्रतिशत है, तो भाई बी है 30 और किसका ए का तो मतलब 40 का और इंटू कितना 100, तो आप 100 कर दीजिए। यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से 100 25 वाली और 25 इंटू 3 हो गया आपका 75। कितना हो गया भाई 75 हो गया आपका। दोबारा से भाई बी ए का कितने प्रतिशत है, तो बी 30 है, किसका बनाना है 40 का बनाना है और इंटू 100 कर दीजिए, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से 100 25 वाली 25 इंटू 3 75। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक संख्या 33.5% बढ़ाई जाती है तो वह 132 हो जाती है। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको, पहले तो फ्रैक्शन से कर परसेंट से कर लेते हैं, फिर उसके बाद फ्रैक्शन पर बना के कर लेंगे, लेकिन दोनों बातें एक ही हैं, बस बेवकूफ बनाने के लिए टीचर अलग मेथड दिखाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शर्त बस इतनी होती है कि एक में आप पहले कैंसिल आउट कर लेते हो, एक में आप बाद में कैंसिल आउट करते हो, क्योंकि पहले रेशियो बना लेते हो आप, एक में बाद में रेशियो बनाने जाते हो। मान लीजिए मैंने नंबर मान लिया 100,
अभी ये बोल रहा है 37.5% बढ़ा दी जाती है। तो आप 37.5% बढ़ा दोगे इसको तो ये नंबर बन जाएगा 137.5। ये नंबर कितना बन जाएगा 137.5 बन जाएगा। लेकिन ये बना कितना रहा है भाई, ये बना रहा है कि वह संख्या 132 हो जाती है। भाई मैंने 100 में 37.5% बढ़ा दिया, अब ये हो गई कितनी 137.5 हो गई, लेकिन क्वेश्चन कितना बता रहा है 132 बता रहा है। तो 137.5 बराबर 132, यहां से मुझे नंबर चाहिए तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई 132, अपॉन में कौन आएगा भाई 137.5, और गुणा में कौन जाएगा भाई 100, गुणा में कौन जाएगा भाई 100। अब देखिए 12.5 से काट लीजिए, 12.5 से ये 8 बारी कटेगा, और 12.5 से ये 11 बारी कटेगा, और 11 से 132 12 बारी कटेगा, और 12 इंटू 8 जो आएंगे वो 96 आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों 96 आएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और बारी कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, और हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 37.5% दे रखा था, आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू बना, तो भाई 337.5 और अपॉन 100 करोगे आप, काट लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, 125 से ये 3 बारी और 125 से ये 8 बारी। तो देखिए मैंने बोला ना 37.5% बढ़ रही है, तो आप या तो कहोगे 100 पर 37.5 बढ़ रही है, या फिर आप कहिए किस पर 8 पर 3 बढ़ रही है, क्योंकि मैंने कल भी बताया, कल से बता रहा हूं कि कौन अपॉन किससे या कितना या किसका। तो भाई किसका बढ़ रही है 8 का बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है 3 बढ़ रही है, तो 8 का 3 बढ़ रही है, तो नंबर हो गया आपका 8, बढ़ गया कितना भाई 3, और हो गया कितना भाई 11। कितना हो गया 11। तो 8 नंबर था, 3 बढ़ गया 11 हो गया। अब 11 का वैल्यू कितना दे रखा है मुझे 132, क्योंकि बोल रहा है 11 की जगह पर बोल रहा है 132 हो जाती है, तो 11 का वैल्यू हो गया 132, पूछ रहा है 8 का, तो 8 का वैल्यू चाहिए मुझे, तो 8 का वैल्यू होगा भाई 132 बटे 11 इंटू 8। तो यहाँ 11 से 12 बारी और 12 इंटू 8 हो गया आपका 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई 96 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 96 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम अभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए प्रिंस की जो आय है इनकम है वो राहुल पर डिपेंड है, तो आप यहीं से 16 सही 2/3% को पकड़ लीजिए, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1/6। क्योंकि मैंने कल भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है परसेंट की, वो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, वहां से बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए परसेंट का, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, जिससे ये इजीली समझ में आए आपको। अभी देखिए प्रिंस की इनकम जो है वो राहुल की इनकम पर डिपेंड है, तो भाई राहुल की इनकम पर डिपेंड है, तो राहुल की इनकम कितनी हो गई भाई 6 हो गई, तो राहुल की इनकम हो गई भाई 6, और ये कम बोल रहा है, तो भाई 6 से 1 कम हुई तो प्रिंस की इनकम हो गई 5। 6 से 1 कम हुई तो प्रिंस की इनकम हो गई 5। अभी पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भाई कि राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो राहुल की आय है 6 और प्रिंस की आय है 5, आप ही बता दो कितना अधिक है। आवाज आ गई होगी ना, अरे दिमाग में बैठी होगी कि नहीं बैठी होगी, देखो अंदर से आवाज आ रही होगी, आप उसको महसूस कीजिए कि भाई कितना अधिक है, एक अधिक है, और किससे अधिक है 5 से अधिक है, और पुनः परसेंट बनाने के लिए 100 कर दीजिए, तो 5 से 100 20 बारी कैंसिल आउट हो जाएगा, अब 20 बारी हो जाएगा भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42 सही 6/7% अधिक है। टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42 सही 6/7% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितने प्रतिशत कम है, या जो भी है। देखिए टावर ए की जो हाइट है वो टावर बी की हाइट पर डिपेंड है, तो भाई मेरे पास दो चीजें हैं ए और बी। अब 42 सही 6/7 की 7 आ गया, तो 1/7 का फ्रैक्शन रहा होगा, और वो होता है 14 सही 2/7%, और 14 तिया 42 भी है, और 2 तिया 6 भी है, तो सीधा सीधा 1/7 का 3 टाइम्स मल्टीपल ढूंढ लीजिए, जो आया होगा 3/7।
तो 42 होल नंबर 6/7%, 3/7 रहा हूं। देखिए दोस्तों, यही बात मैंने कल भी सिखाई थी उस पिछली वीडियो। अगर नहीं तो मैं इसको एक बार फिर से 42 इंटू 7 करोगे आप तो 294, 294 और 6 आप करोगे दोस्तों तो 300 हो जाएंगे, और 300 अपॉन में 7 आएंगे, और परसेंट का मतलब 1/100 हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहां से वैल्यू आ जाएगी 3/7। अब 3/7 आ जाएगी तो ए बी पर डिपेंड है, तो बी भैया कितना हो गया, 7 हो गया। जो डिपेंड है वो नीचे ही रहना है, इस पर डिपेंड है तो वो नीचे ही रहना है। अब 7 से 3 कम है तो कम कर दो, अधिक है तो कम अधिक कर दो। तो भाई अधिक है फिलहाल, और अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 10। 7 से 3 अधिक होगी तो एक की ऊंचाई जो होगी वो 10 हो जाएगी दोस्तों। और अभी पूछ रहा है बी की ऊंचाई ए से कितनी कम है, आप ही बता दो भाई, ए से कितना कम है। आवाज आ रही होगी, 3 कम। किससे कम है, 10 से कम है। और परसेंट बनाने के लिए इंटू 100 कर दो भाई, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 3 इंटू 10, 30% आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन था, कर पाओगे, कर लोगे। चलिए दोस्तों, अब हम जो आगे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आपके लिए। अगली वीडियो से यहीं से हम इससे आगे से शुरू करेंगे दोस्तों। जो आपको क्वेश्चन पढ़ा दिए मैंने, इससे अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हम अगली वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता दीजिए, और अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।